दोस्तों नमस्कार। एसके न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होंगे। इन्हीं चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिससे हलचल काफ़ी तेज बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की कोई भी सूची जारी नहीं की है, लेकिन चुनाव की तारीख की घोषणा होने के काफ़ी पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 39, छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 90 और राजस्थान में 200 सीटें हैं। कुछ विशेषज्ञ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मान रहे हैं, तो कुछ इस कदम की अपनी तरह व्याख्या कर रहे हैं। कुछ इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम भी कह रहे हैं। हिमाचल और कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत को भी कुछ इस विश्लेषक इस जज्बाली का कारण मान रहे हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीत हासिल हुई थी। जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें 5 साल तक नहीं चली, वहीं मध्य प्रदेश में उनकी सरकार तब गिर गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संगठन की बगावत करके अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के 22 विधायक उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और सरकार गिर गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर मध्य प्रदेश की सत्ता में लौट आई। राजस्थान की राजनीति बड़ी दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हुई है, जहां कांग्रेस नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच रस्साकसी चलती ही आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी ने चुनाव की किसी भी समिति से दूर रखा है। दोनों प्रमुख संगठनों की अंदरूनी कलह अब जनता के सामने है। वैसे जानकार कहते हैं कि राजस्थान में 2 दलों का पलड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। राजस्थान की जनता ऐतिहासिक तौर पर लंबे समय तक किसी पार्टी को दूसरा मौका नहीं दिया है। राजस्थान में फिलहाल दोनों ही दल अपने पत्ते खोलने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। हर एक कदम बहुत ही नाप तोल कर रख रहे हैं। वैसे भी राजस्थान में 5 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन का एक रिवाज चला आ रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसलिए कांग्रेस के सामने इस बार के चुनाव में काफ़ी चुनौतियाँ हैं। पार्टी की अंदरूनी कलह सार्वजनिक है और सत्ता विरोधी भावना भी है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जिन 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिनमें अधिकतर वो सीटें हैं जिनमें 70 दिग्गजों ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की है। इन 38 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि एक सीट बहुजन समाज पार्टी के पाले में है। ये इलाके मूलतः आदिवासी बहुल या पिछड़े वर्ग से ज़्यादा आबादी वाले हैं। के मिश्रा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि जिन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची भाजपा ने जारी की है, ये सीटें जिन पर कांग्रेस मौजूद विधायक हैं और सभी अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रखते हैं। जैसे राऊ की सीट पर जीतू पटवारी, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ आगे आगे नजर आए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2018 में कांटे की टक्कर थी। वही बात है कि कांग्रेस की झोली में 114 सीटें आई थी, जबकि भाजपा को 109 मिली थी। दोनों ही दलों में वोट शेयर लगभग बराबर का ही था। भाजपा का वोट शेयर 41.02% था, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 40.89% था। लेकिन पूर्ववर्ती चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का भारी अंतर रहा है। यदिंदर सिंह सिसोदिया कहते हैं कि वोट शेयर सिर्फ 1% का अंतर भी कई सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए दोनों ही दल पूरी जोर और आजमाइश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार इतनी करारी थी कि वो 90 में से 15 सीटों पर ही सिमट गई। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश अलग होकर अस्तित्व में आया। इस प्रदेश में भाजपा की इतनी करारी हार पहले कभी भी नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया था। 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर घटकर 32.29% आ गया था, जबकि कांग्रेस 68 सीटों पर जीती थी और उसका वोट शेयर 43.04% था। इससे पहले 2008-2013 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी, मगर कांग्रेस के साथ उनकी कांटे की टक्कर रही। चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिनको पाटन विधानसभा से टिकट दिया गया है। ये सीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी। विजय बघेल दुर्ग से भाजपा सांसद और वो कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार भी हैं। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों बलि के बकरे की संज्ञा दी और दावा किया कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। हालांकि पहली सूची के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह भाजपा अंदर विरोध स्वयं मुकर रहा है। मध्य प्रदेश में पार्टी दोनों नेताओं को सड़क पर उतार कर विरोध प्रदर्शन कर रही है।
वरिष्ठ पत्रकार संजय सक्सेना कहते हैं कि इसलिए भाजपा ने इतने पहले सूची जारी की है ताकि विरोध समय रहते ही निपटा जा सके। उनका कहना है कि अगर आखिरी क्षणों में सूची जारी होती, विद्रोह और विरोध संगठन से निपटना मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों, जानकारी आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर